हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचे जाते हैं। मेरे पास दो नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं। आप यहां पर देख सकते हैं। अभी इस वक्त जो फेस कर रहा है कैंडल, जो प्राइस जिस लाइन को फेस कर रही है वो इस वक्त रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट अभी इस वक्त ऊपर है और तकरीबन 35,525 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है जो मैंने कभी पहले खींचा होगा और उसी को अभी जाके फेस कर रहा है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे 35,432 यानी कि 100 पॉइंट की जो रेंज है नीचे, तकरीबन 100 पॉइंट वो एक नीचे वाला जो सपोर्ट का काम कर रहा है ना। तो इनको हम कैसे खींचेंगे, ये मैंने पहले खींचे थे, आज नहीं खींचे थे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट पर प्राइस गई, सॉरी रेजिस्टेंस पर प्राइस गई, इस रेजिस्टेंस पर, और यहाँ से नीचे वापस आ गई ना। ये कैसे कमाल हो गया, ये आपको सीखना पड़ेगा। एग्जैक्टली वहीं पर जाके रिटर्न हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ही रेजिस्टेंस पे कोई प्राइस जाती है, ये एक्चुअली बैंक निफ्टी का चार्ट है। ज़्यादा वोलेटाइल जो चार्ट्स होते हैं ना, स्टॉक्स होते हैं या इंडेक्स होते हैं, उनमें तकरीबन सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर काम करते हुए दिखेगा, क्योंकि वो वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और बहुत स्पीड से मूवमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की उसके ऊपर नज़र होने के कारण वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते हुए मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लाइन खींची, इसी तरह से और भी लोगों ने तो लाइन खींची होगी। मार्केट में मैं अकेला तो हूँ नहीं, और बहुत सारे लोग हैं, तो सब इसी पॉइंट का इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ पर उन्होंने आके सेल किया, और जैसे उन्होंने यहाँ पर आके सेल किया, प्राइस नीचे आने लगी, है ना। अब कुछ लोग नीचे बैठे हैं, कुछ लोग इस लाइन पे बैठे हैं। यहाँ पर चलो, ये तो खैर 100 पॉइंट का फासला है, लेकिन कोई एक आधा सपोर्ट यहाँ पर भी होगा। हम चलिए अभी यहाँ पर एक सपोर्ट खींच के देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हम करते हैं, अभी यहाँ से कैंडल वापस गई ना, दोनों कैंडल यहाँ से वापस गई है। इस पॉइंट से मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पॉइंट से यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस सपोर्ट खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे टैप करके रखना है सपोर्ट खींचने के लिए स्क्रीन के ऊपर, और होल्ड करना है फॉर फ्रैक्शन ऑफ 2 सेकंड्स के लिए। उसके बाद नीचे आपको दिखता है ड्राइंग टूल बार, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बहुत बड़ा मेन्यू आया है। तो यहाँ पर आप कोई भी लाइन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन ले लेता हूँ और लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर लिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, और यहाँ पर आपने जहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ करना है उस पर वहाँ पर क्लिक कर दिया। एक जीरो जैसा आ रहा है, इस जीरो को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और इसे मूवमेंट करना है इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसे सपोर्ट खींच लिया है। तो ये लाइन हो गई आपकी। अब इसे सिलेक्ट करना है। अभी देखिए यहाँ पर ये सब कुछ चला गया, आपको पता नहीं लग रहा है कहाँ पर खींचा है। उस लाइन के ऊपर सिंगल टैप करना है और आपको लेफ्ट साइड में फिर वही मेनू आ गया है। वहाँ पर वो जो पेंसिल जैसा दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसे आपने कोई कलर देना है, और उसके बाद में उसी के नीचे वाला जो लाइन का जो एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, और इसकी लाइन जो है आपने मोटी करनी है, और उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। जैसे कि मैंने ए नाम का एक जो भी है फोल्डर है मेरा बनाया है, और उसमें जो भी चीज़ें हैं मेरी सेव होती रहती है। अब देखिए हमने यहाँ पर अभी आपके सामने एक लाइन खींची है, ये सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि पहली कैंडल हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसे इस तरह से आप हटा भी सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहली कैंडल जो है ये वाली इसी लाइन से वापस गई, दूसरी इसी लाइन से वापस गई, तीसरी इसी लाइन से वापस गई, और चौथी भी देखिए उसी लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए वापस गई, और ऊपर सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास अभी जाने लगी है। इसे पार करेगी, और इसके ऊपर वाला जो कैंडल है वो इसके ऊपर अगर बनेगा, इस लाइन के ऊपर, तो वो फिर क्या करेगा, अब ये जो रेजिस्टेंस है उसका सपोर्ट का काम करने लगेगा, है ना। देखिए कितनी स्पीड से ऊपर चली गई है। तो इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच के एक टेम्पररी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ पर जा सकती है ना। छोटे छोटे पुल बैक के लिए आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अभी देखिए, अगर आपने किसी ने यहाँ पर सीखा होगा, अगर मान लो यहाँ पर किसी ने भी ये सीखा होगा कि इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचे जाते हैं, तो उसको कितने रुपए का मिला है। देखिए ना, यहाँ पर हमने 35,507, है ना, 507 छोड़ दीजिए, आपने 35,510 पर भी लिया होगा, तो अभी वो 70 चला गया है। 60 पॉइंट का डिफरेंस मिला है ना आपको। देखिए 60 और 80 चला गया है, 600 के पास जाएगा, ये 600 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये कैंडल का जो पोटेंशियल है यही बताता है कि कैंडल में अभी बहुत ताकत बाकी है, कैंडल और ऊपर जाना चाहती है। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना चाहिए, इस तरह से आपको सीखना चाहिए।
तो ये होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहीं पर भी खींच सकते हैं। कोई भी 2 कैंडल ले लीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि अब यहाँ से ये मुड़ सकता है। कोई भी 2 कैंडल आपको बोल दिया है तो आप इनको ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है, आपको 2 कैंडल वहीं लेना है जो आपको लगता है कि उन कैंडल से मूवमेंट हो रही है, वापस मुड़ रहे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। ठीक है, जैसे कि आपको मतलब कोई भी 2 कैंडल का मतलब ये नहीं कि कोई भी 2 कैंडल ले लेंगे और वहाँ से कोई भी मतलब नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ से मूवमेंट करने लगे हैं, तो मैंने तुरंत पहचान लिया कि यहाँ पर एक लाइन खींचना चाहिए, तो ये सपोर्ट का काम कर गई अपनी, है ना। देखिए प्राइस कितनी ऊपर चली गई अभी, इसके बाद बहुत ऊपर चली गई है, 600 से भी ऊपर चली गई है गुरु। तो ये होता है, ये फाइंड आउट करना होगा आपको। देखिए मैंने कितने पॉइंट का, हालांकि मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, आपको बताने के चक्कर में 70-80 पॉइंट मेरे मिस हो गए, लेकिन इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचा जाता है। तो आप खींच लेना और उसको इस तरह से सेव भी करना पड़ेगा आपको। अगर आपको परमानेंटली सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप खींचते हैं तो आपके मोबाइल में सेव हो जाता है, वो एप्लीकेशन में नहीं रहता। जब आप मोबाइल बदली करोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस नए मोबाइल में नहीं आते, पुराने मोबाइल में ही वो रहते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत सारे खींच रखे हैं। आप जितने भी नीचे चलते जाएंगे ना, आपको देखिए यहाँ पर 35,000 पर है, उसके नीचे भी ये 34,000 पर है, उसके नीचे भी मिलेंगे आपको। बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने खींच रखे हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट करती है ना मेरे पास, वैसे वैसे इनके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो खींचे हुए रहते हैं। अब ये परमानेंट हो गए हैं, ठीक है। अभी जो आपके सामने जो मैंने लाइन खींची है ये परमानेंट हो गई है। अब ये मेरे लिए हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगी। जब अगली बार जब कैंडल वापस से नीचे आएगी प्राइस, तो वहीं उसी लाइन पर जाकर घूमेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं। तो इसी तरह से किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।